हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे एसआर म्यूजिक पर। आज हम आपको बताएंगे कि राजस्थानी बीट या पैटर्न कैसे तैयार कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको हम सुना देते हैं मैंने बीट कैसे तैयार किया है, तो एक बार सुन लीजिए। ठीक, तो हम एक 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 करके बताते हैं मैंने क्या क्या यूज किया है। तो सबसे पहले मैंने किक यूज किया है, ठीक। फिर दूसरे में एक ढोलक का टम लिया है, और फिर उसके नीचे वाला, ठीक। और इसके अंदर एक ढोलक है, नीचे का टाइप हेड्स है, फिर इसके नीचे ठीक, और उसके नीचे घुंघरू है। फिर आपको एक एक करके हम बता कैसे इसको बनाया है, तो फिर से साइड में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हमने यूज किया है एक किक। सिस्टम में जाके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको लेना है किक, जो वाला किक यूज किए हैं यहाँ पर आ जाएंगे। तो किक को यहाँ पर करते हैं, तो इसको हमको लेना है 4 पैटर्न में। कॉपी करना आप जानते ही होंगे कि इसको आप लेफ्ट माउस कंट्रोल अल्ट से दाबेंगे तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। और इसके नीचे एक है, इसमें से सुन के लेते हैं। ये करते हैं, बीट पे नहीं, करते, ठीक। इसी को यहाँ रखते हैं, रखते हैं, ठीक। सेम वही चीज, एक और लेते हैं। छोटा करते हैं, यूज करते हैं, ठीक। आएंगे, ठीक। और इसको हम Stop.
दोस्तों इसको हम वही चीज़ करेंगे, कॉपी करते हैं। ठीक, इसको एक बार एक चीज़ और डालेंगे इसी में अभी। ठीक है दोस्तों, एक इसमें हम हीटर डालेंगे और एक दो चीज़ डालेंगे जो कि आपका एकदम बहुत बेहतरीन बन जाए। ठीक है दोस्तों, एक घुंघरू है तो उसको हम घुंघरू डालते हैं यहाँ पर। तो हर एक किक पे रहेगा घुंघरू, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और एक इसमें हम डालते हैं हर्ट। तो दोस्तों इसमें हम आपको यहाँ पर हर्ट रहेगा, यहाँ पर रहेगा यही सेम चीज़, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर एक बार सुनते हैं। दोस्तों सेम पैटर्न को ऊपर करते हैं एक बार, को करते हैं और ये चीज़ हम फिर से कॉपी करेंगे, यही चीज़ हम डबल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो आप इस तरीके से आप राजस्थानी बीट एक तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम समय में, जो कि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डाटा मिल जाएगा। अगर आप एक रिदम चाहते हैं, चाहे चाहे जो भी हो, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, जो भी हो, आप इसके अंदर सब डाटा है कि बनाने का। आप एक बढ़कर एक चीज़ है जो आप बनाना चाहते हैं, सब कुछ है इसके अंदर। आप कोई जो भी आप एक बीट बनाना चाहते हैं, आप एक से आप इसके थ्रू आप अपने
गाने का रिदम या पैटर्न आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आना है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी बहुत डाटा है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं जो भी इफेक्ट्स भी हैं। जो आप अपने गाने में यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ दिया है जो म्यूजिक बनाने का है। तो आप अपने गाने का इस हिसाब से आप एक पैटर्न तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका एक पैटर्न तैयार है, आपका एक पैटर्न तैयार है, तो इसका हम बीपीएम देख लेते हैं। इसका बीपीएम है 80 बीपीएम। ठीक है, ये 80 पे है। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा आप, सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर आपका एक रिदम तैयार हो, ठीक है, अगर रिदम आप तैयार करना चाहते हैं, पहले तो आप रिदम तैयार करके मास्टरिंग करके आप सोचेंगे कि इसको हम निकाल के फिर जब म्यूजिक हम बजवाएं फिर उस पर जाकर फिर से मास्टरिंग करें। ठीक है, अगर आप 2 बार मास्टरिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपका रिदम फटने लगे या म्यूजिक आपका फटने लगे। तो अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको बिना मास्टरिंग के ही एक्सपोर्ट करिएगा। ठीक है, अगर आप जैसे मान लीजिए आपका रिदम तैयार है या आपके पास म्यूजिक या मिडी आ गई है, तो आप उसको नीचे अपना एक बार और ध्यान लीजिए। तो मान लीजिए इन सब का वॉल्यूम देख लीजिए, कम ज़्यादा मैंने किया। ठीक है, इसको आप वॉल्यूम ज़्यादा कम से मान लीजिए, अगर कोई चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, तो इसको आप यहाँ से के अंदर से जाके की पैनल के अंदर जाते आप कंप्रेसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितना जैसे चाहिए आप यहाँ इसके अंदर थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। और तो आपका सॉन्ग रहेगा, आपका जो म्यूजिक रहेगी, और दोस्तों जो आपका मिडी रहेगा या म्यूजिक जो आपको फिर उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी म्यूजिक का ज़्यादा है, किसी टून का ज़्यादा वॉल्यूम है, तो उसको आपको कम करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ट्रैक के ऊपर टून बजेगा तो आपका जो रिदम है या ट्रैक है पैटर्न है आपका दबा दबा रहेगा। ठीक है, वो कम न, वो क्या है कि वो चीज़ नहीं बजेगा जो बजना चाहिए। तो आपको जैसे मान लीजिए सिंपल लग रहा है, ठीक है, ठीक, आपको ये सिंपल लग रहा है, जब इसके ऊपर आप म्यूजिक बजवाएंगे, जब कोडिंग चलेगा, बेसलाइन चलेगी, जब म्यूजिक बजेगा, तो जाके आपको पूरे तरीके से ये म्यूजिक ही लगेगा कि हाँ कुछ बज रहा है। ठीक है, आपको अभी तो खाली खाली लगेगा। तो जैसे मान लीजिए आपको मास्टरिंग के बारे में, आप इसको म्यूजिक के साथ जब कुछ करेंगे तभी मास्टरिंग करिएगा, तो जाके आपका वोकल सही बजेगा। नहीं तो आप ये सोचेंगे कि इसको पहले मास्टरिंग कर लेते हैं, इसको एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट करने के बाद फिर जब म्यूजिक आ जाएगा फिर उसके अंदर हम जाके बना के फिर से मास्टरिंग करेंगे, तो हो सकता है कि आपके वोकल जो है या मतलब जो ट्रैक रहेगा, म्यूजिक रहेगा, वो फटने लगेगा, वो क्लियर में नहीं बजेगा। ठीक है, तो उसको एक ही बार मास्टरिंग करिएगा। जैसे मान लीजिए इसको एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करके रखना है, तो इसको आप एक्सपोर्ट करके रख लीजिएगा, तो मास्टरिंग मत करिएगा। ठीक है, जब आपका मिडी या म्यूजिक इसके अंदर डाल दे रहे हैं, इसी के अंदर डाल दे रहे हैं, तब मास्टरिंग कर सकते हैं, तब मास्टरिंग करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसको मास्टर नहीं करना चाहते, म्यूजिक के साथ करना चाहते, तो आपको ऐसे एक्सपोर्ट करना है, फिर जब म्यूजिक आपका आ जाए या मिडी आप इस पर बजवा लें, फिर उसके साथ ही मास्टरिंग। ठीक है, तो आपको मास्टरिंग करने के लिए हम बताए भी हैं। अगर आपको मान लीजिए आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आ जाना है मेन मिक्सर पे, आप भी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप मास्टरिंग के कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, आप ट्रैक मास्टरिंग कर रहे हैं तो आप एक चीज़ मास्टरिंग जीआरपी स्टूडियो भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इससे मास्टरिंग कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। जो भी सॉन्ग होते हैं मास्टरिंग के लिए आपके हिसाब से सुन के मास्टरिंग करना पड़ता है कि कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पैटर्न आप म्यूजिक आप ऐसे कर सकते हैं मास्टरिंग। और आपको एक्सपोर्ट करने के लिए हम बता दे रहे हैं, आपको मान लीजिए एक्सपोर्ट करना है तो आपको इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट जी दाबना है कीबोर्ड। ठीक है, शिफ्ट जी दाबना है और उसके बाद आपको फाइल पे आ जाना, फाइल पे आने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ऑडियो मिक्स डाउन। ठीक है, ऑडियो मिक्स डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो इसको भी देख लीजिए, थोड़ा सेटिंग आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपना नाम दे सकते हैं जो ट्रैक का है, आप उसका लोकेशन दे सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका फाइनल ट्रैक है या फाइनल रिदम है, ठीक है, तो उसको आपको वेब फाइल ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिटी में अगर लेना है, अच्छे क्वालिटी में बजना चाहिए, तो आपको वेब फाइल ही करना है।
अगर आप उसका डमी निकाल रहे हो तो आप MP3 में कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप MP3 में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फाइनल रिदम या फाइनल म्यूजिक एक्सपोर्ट करना है तो आपको वेब फाइल ही निकालना है, ठीक है। और इसका जो सिंपल रेट है, बीट रेट है, आपको ऐसे रखना है जो आपके पास हो। मैं तो इतना सेट किया हूँ, अगर आपको नहीं हो तो आप इसको सेट कर सकते, ठीक है। आप उसको सेट करने के बाद आपको यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, आपका ट्रैक या म्यूजिक आपका या रिदम एक्सपोर्ट होने लगेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर वीडियो में कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा कि हमको इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, या कोई भी चीज़ आप कमेंट करेंगे तो भी हम वीडियो बना पाएंगे। इससे मान लीजिए हमको समय नहीं मिलता है, काम इतना ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर आपको कि हम बोलेंगे, कमेंट में बोलेंगे कि आप सर इसको मतलब इस BST पे या कुछ भी हो, आप इस पर वीडियो बनाइए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।